जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मंदिर का चैनल पर। साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, 10 या 11 जून को। गंगा स्नान दान कब करना है, सत्यनारायण की पूजा कब रखनी है, व्रत कब रखना है इस दिन, और इस दिन के क्या खास उपाय करने हैं, इन सभी की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, जो भी चैनल पर नए हैं वो दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप सिर्फ दर्शक नहीं, यूट्यूब की फैमिली हो, इसलिए प्लीज़ वन दुर्गा चैनल को फुल सपोर्ट करें अपना, लाइक कमेंट शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा साल 2025 का में। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास मानी जाती है। इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है, इसलिए वट पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान पुण्य पूजा पाठ से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और खासकर ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर जल का दान करने से ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। चंद्र के, क्योंकि इस महीने पृथ्वी बहुत ही गर्म रहती है, इस वजह से इस महीने में पानी की आवश्यकता का महत्व अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना बढ़ जाता है। पूर्णिमा पर वैसे तो माँ लक्ष्मी, नारायण और चंद्रदेव की पूजा की जाती है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर देवी सावित्री से भी खास संबंध होता है। इस दिन भारत के कई जगह पर पति की लंबी आयु के लिए स्त्रियां वट पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं। उत्तर भारत में तो वट अमावस्या पर व्रत रखा जाता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में वट पूर्णिमा पर व्रत रखा जाता है। और पूर्णिमा तिथि पर खासकर मौसमी फलों का दान किया जाता है। जो भी मौसमी फल आ रहे हों, आम, खरबूजा, तरबूज। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, और इन शुभ योगों में दान पुण्य करने से, व्रत करने से उसका दोगुना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वट पूर्णिमा 2025 का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होएगी 10 जून मंगलवार को सुबह 11:36 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होएगी 11 जून बुधवार को दोपहर को 1:13 पर। 11 जून 2025 बुधवार को देव स्नान पूर्णिमा होएगी और व्रत रखा जाएगा 10 जून 2025 को पूर्णिमा का व्रत। और इसी दिन 10 जून 2025 को मंगलवार को ही व्रत रखा जाएगा, सत्यनारायण की कथा सुनी जाएगी। क्योंकि उदया तिथि में ही व्रत रखा जाता है, तो 11:36 पर इस दिन उदया तिथि लग रही है। और 11 जून को दोपहर को 1:13 पे पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। और पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय का खास महत्व होता है, इसलिए 11 जून को चंद्रोदय का नहीं होगा। इस वजह से 10 जून को बुधवार को ही पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी और उस दिन व्रत रखा जाएगा। 10 जून को सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:44 पे, और सूर्यास्त का समय होगा 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन होगा सुबह 4:08 से 4:56 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:59 से 12:53 तक। सिद्धि योग का समय होगा दोपहर को 1:45 तक, बाद में पूरे अगले दिन तक रहेगा। और इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम को 6:36 पर। चंद्रोदय में ही वट पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल और दूध मिला के कच्चे दूध से अर्घ दिया जाता है। 10 जून को सत्यनारायण पूजा का जो समय होगा सुबह 8:52 से दोपहर को 2:15 तक। 11 जून 2025 बुधवार का स्नान दान का शुभ मुहूर्त। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:44 पे, सूर्यास्त होगा शाम को 7:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:08 से 4:56 तक। इस दिन साध्य योग दोपहर में 2:04 से शुरू होगा, बाद में शुभ योग चालू हो जाएगा। और राहु काल दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा, तो राहु में पूजा पाठ दान पुण्य नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम को 7:32 पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजा विधि। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या फिर घर पर ही आप गंगा जल को किसी जल में मिलाकर स्नान कर लें। अगर आप किसी नदी पर नहीं जा सकते हैं,
स्नान करने के बाद में हाथ में जल और फूल लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। अब अपने घर के मंदिर की सफाई करें। उसके बाद चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर दीपक जलाकर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सभी देवी देवताओं के साथ में। इसके बाद श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और विष्णु मंत्रों और लक्ष्मी मंत्रों का जाप कर आरती कर उसके पश्चात फल खीर मिठाई का भोग लगाएं। रात्रि में चंद्रदेव को जल और दूध से अर्घ देकर ही अपने व्रत का पूरा करें, पारण करें। पूर्णिमा के उपाय। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ध्यान से करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल अर्पित कर घी का दीपक जलाना चाहिए। और आपकी जो भी धन संबंधी समस्या है या फिर आपको की जो भी मनोकामना वो आपको श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है, तो इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए पीपल के वृक्ष के नीचे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की, और जो मनोकामना वो कहें आप। और इस दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए, हो सके तो किसी जलाशय में जाकर, और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इससे भी विशेष कृपा और आशीर्वाद मिलता है नर नारायण का, हरि विष्णु और लक्ष्मी का। और पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, ओम महालक्ष्मी नमः, या आपको जो भी मंत्र आता हो आप उसका जाप करें अधिक से अधिक, और कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पीपल और नीम के वृक्ष के नीचे विष्णु सहस्त्र नाम या शिवाष्टक का पाठ करने से भी ग्रह दोष दूर होते हैं, शनि देव की कृपा मिलती है, साथ ही बार बार काम में आ रही बाधाएं और रुकावटें भी दूर होती हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, और व्रत त्यौहार से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए बंधु का चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें।